ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न है, उम्री 5 वर्ष मानी के अकाल को। अब 5 वर्ष की अवस्था जब इस बालक की हुई तो तब आकर के वहां पर उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल की ऐसी स्थिति वहां पर प्रकट हो जाती है कि पेड़ के पत्ते भी सूख गए, जल के सरोवर भी सब सूख जाते हैं, यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं वह भी एक दूसरे को मार मार करके खाना आरंभ कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में होने के बाद में आपकी माता ने विचार किया कि अब इस बालक की यहाँ पर किसी भी प्रकार की परवरिश नहीं हो सकती, और यही विचार करके कि माता वन छोड़ी गई। माता इस बालक को लेकर के वन में जाती है, और जाते जाते ही वहां पर विचरण कर रही थी, एक वृक्ष के नीचे बैठे माता छोड़ी गई। छोड़ी गई का तात्पर्य कि वहां वन में पहुंचने के बाद में इस माता का शरीर छूट गया ना। अब यह बालक जो है वहां पर पड़ा हुआ है, वन में अकेला पड़ा हुआ है, माता मर गई है। 5 वर्ष की अवस्था का बालक जिसके नेत्र भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं है, ऐसी अवस्था में अकाल की स्थिति में कहां जाए, कोई मार्ग नहीं है, तो वहीं पर पड़ जाता है वन में, और उसी अवस्था में अचेत अवस्था में जाकर के पड़ जाता है। अब इसकी रक्षा करते हैं कील ओ अगर, कील देव जी महाराज और अग्र देवाचार्य जी महाराज, ये 2 संत हैं। दोनों ही विचरण करते हुए वहां से गए, और जब वहां पर जा रहे होते हैं तो उस बालक को देखते हैं। उस बालक को देखने के बाद में विचार करने लगे कि अकाल की स्थिति में यह बालक यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसकी मृत माता पास में पड़ी हुई है, तो विचार करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से पहुंचा होगा। यही सब देखते हुए दोनों के दोनों चलकर पास में पहुंचे, और जाने के बाद में वहां पर उसको गोद में उठा लेते हैं। लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारी, अनाथ जान करके उस बालक को गोद में उठा लिया। अनाथ सो जाने, उस बालक को गोद में उठाया, पूछी सो उचारी, और उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो। छोटा सा बालक कौन है? 5 वर्ष की अवस्था का बालक कहता है कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। हनुमान जी के अंश है, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो यह बताओ कि मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। संत भगवान ने पुनः प्रश्न किया, उन्हें प्रश्न करते हुए पूछते कि कहां से आए। बालक उत्तर देता है कि महाराज अपने कर्म के अनुसार मैं विचरण करता रहता हूं, कभी कहीं जाता हूं, कभी कहीं जाता हूं, तो मेरा आवागमन किसी एक निश्चित स्थान से नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो जिस करे से तत्फल जाता, जो जैसा करता वैसे करता। राम जी के सखा क्या कह रहे हैं? राम जी के सखा भी तो यही कह रहे हैं, जिहे जिहे जोनि कर्म बस में देते इस देत यह हमें सेवक हम स्वामी श्री नाम, कि हमारे कर्मों के अनुसार विचरण करते करते हम जिस किसी भी योनि में जन्म लें तो हम आपके सेवक बने और स्वामी हमारे सीताराम जी बने। और यह जीव 5 वर्ष की अवस्था का क्या कहता है कि मैं अपने कर्म के अनुसार विचरण करता रहता हूं, तो इस कारण से मैं एक निश्चित स्थान और किसी भी प्रकार से बता नहीं सकता। दोनों ही संतों ने पूछा तो कि इस वन में तुम्हारा रक्षक कौन है, किसने तुम्हारी रक्षा की यहाँ पर? अब 5 वर्ष की अवस्था का बालक उत्तर देते हुए कहता कि ए रक्षितम तिष्ठति देव रक्षित, संसार जिसे मारना चाहता है और देव जिसकी रक्षा करने चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता, और देव किसी को मारना चाहे सुरक्षित देव अतम विनश्यति, और देव मारना चाहे तो संसार कितने प्रियतन करे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो जो मेरे रक्षक है वह तो मेरे वही भगवान है कि जो सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाले होते हैं। जब ऐसे उत्तर देते हैं तो विचार करने लगते हैं कि ये कोई दिव्य जीवात्मा है जो इस रूप में आकर के और यहाँ पर प्रकट हुई है। दोनों ने ही विचार किया, और विचार करने के बाद में उसे गोद में उठाते हैं, और गोद में उठाते ही आपके लिए प्रकट करते हैं कि बड़े सिद्ध जल ले कमंडल से अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने कमंडल में से जल लिया, और जल लेने के बाद में ऐसे सोसीचे नैन चैन भरे
कमंडल में से जल लेकर के ऐसे छींटे में डाल देते, और जैसे ही छींटे इस प्रकार से डालते हैं तो नेम खुले चक्र, जहां चिन्हित भी नहीं थे मुखमंडल पर, वहां पर चक्षु, वहां पर भयो खुले चक्र जो रीत को निभाए। नेत्र भी प्रकट हुए। नेत्र प्रकट होने के बाद में सामने दो संत भगवान के दर्शन किए, और जब दर्शन वहां पर करते हैं तो देख करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रसन्न होते ही उन दोनों ही संतों के चरणों में गिर जाते हैं। तो बालक 5 वर्ष की अवस्था का पाए परी आंसुआं कृपा करी संग लाए। नेत्र प्रकट हुए तो चरणों में गिरा। चरणों में गिरने के बाद में उठाया, दोनों संतों ने उठा करके अपने आश्रम में लाते हैं। लाई कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनाए। कील देवाचार्य जी महाराज ने आकर के अग्र देवाचार्य जी महाराज को आज्ञा दी कि आप इनको मंत्र सुनाइए। अब कील देवाचार्य जी महाराज ने क्यों नहीं सुनाया? आप तो महत्व दे मांगे। कारण यह था कि कील देवाचार्य जी महाराज सदैव समाधि में रहा करते थे, तो विचार करते हैं कि इसको अगर हमने मंत्र दे भी दिया तो लाभ क्या होगा? हमारे आश्रम की देखभाल आप करते हो तो आप ही मंत्र सुना दो। तो इस प्रकार से नाभाजी महाराज के, अब नवयुज, नाभाजी नाम पड़ा, नाभाजी इसलिए पड़ा कि नवयुज कि आकाश से वह श्वेत पसीना भगवान भोलेनाथ ऊपर से नीचे यूज नीचे लेकर के आए थे, तो नाम नाभाजी महाराज। वैसे नाम गुरुदेव ने नारायण रखा था दीक्षा के बाद। आश्रम में लेकर के आते हैं, वहां पर मंत्र सुनाता, और मंत्र सुनाने के बाद में गलते प्रकट साधु सेवा सो विचार। आपको आज्ञा दी कि संतों की सेवा करो। संतों की सेवा करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा, और संत ही तुम्हारे जीवन में समस्त प्रकार का कल्याण करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा मिलती है, जानी अनमानो ताही टहल लग। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में इस बालक ने संतों की सेवा करनी आरंभ कर दिया। अब संतों की सेवा ही हमारे परमार्थ के मार्ग को खोलने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हम संतों के शरण जाकर के ग्रहण करें, संतों के चरण पकड़ें और उनसे निवेदन करें, और किसी प्रकार से अगर संत कृपा कर देते हैं, उनकी सीध प्रसादी हमें मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि हमारे जन्म जन्मांतर के संकट समाप्त हो गए। अब नाभाचार्य जी महाराज की देखिए कैसी बात करते हैं, चरण प्रछाल संत। संतों आते हैं, गलता गति बड़ी प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, तब भी प्रसिद्ध है। संत आते हैं, आने के बाद में उनका चरणोदक उतारते हैं, सीत सो अनंत प्रीति। नाभाचार्य जी महाराज संतों के छोड़े हुए सीत प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चरणोदक उतारा, जो झूठन छोड़ी हुई है उसको ग्रहण किया, जानिए रस रीतिताते हस्त रंग छाया। संतों का सीध प्रसाद ग्रहण करते करते, चरणोदक ग्रहण करते करते नाभाजी महाराज का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हुआ। ऐसे रंग में रंग जाते हैं कि संतों की कृपा से आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भाई बड़वार ताको बाड़े इतने प्रेम से सेवा किया करते थे कि जो भी संत आपके यहाँ पर आता था सब आप ही को पूछते थे, नाभाजी महाराज, और आप भी प्रेम से सेवा किया करते थे, संतों को संतुष्ट करते थे, रात्रि में उनके चरण दबाते थे, प्रत्येक प्रकार से सेवा करते थे। जैसी भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। जैसी भक्ति की चर्चा शास्त्रों में की गई है, कथा में की गई है, वही भक्ति धीरे धीरे से नाभाजी महाराज के हृदय में प्रकट होती चली गई। और जब हृदय में प्रकट हो जाती है, जब ये हृदय भक्ति से लबालब हो जाता है ना, तो छलकने लगता है। जल किसी पात्र में ज्यादा आ जाए तो बाहर गिरेगा। दूध को अग्नि के ऊपर रख दो तो जब उसमें उफान आएगा ऐसे बड़े सुंदर सा गिरता है, चारों तरफ से गिरता है। श्री नाभाजी महाराज का हृदय भक्ति से परिपूर्ण हुआ, और जब परिपूर्ण हो जाता है, संतों का दर्शन करते हुए उनके संग में रहते रहते, तो तब जाकर के नाभाजी महाराज का हृदय प्रकट होता है, और विचार करने लगते हैं कि अब ऐसी स्थिति में हम अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करें। तो नाभाजी महाराज जी आज्ञा निरूपण कह करके कहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। एक दिन आपके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठ करके मानसिक ध्यान कर रहे हैं। ऐसे बैठ करके मानसिक ध्यान कर रहे हैं, और उसी मानसिक ध्यान को करते हुए नाभाजी महाराज पास में बैठ करके उसका दर्शन कर रहे हैं। मानसिक स्वरूप में लगे गुरुजी लगे हुए। नाभाजी महाराज ने हाथ में पंखा ले रखा है, और पंखा लेकर के अग्रदास जो करत बया
नाभाजी महाराज धीरे धीरे ऐसे हवा कर रहे हैं। हवा किस प्रकार से करते हैं कि यार नाभा मधुर संभार के सावधान होकर के सेवा कर रहे हैं अपने गुरुदेव संत भगवान की। अगर हमें कभी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सावधानी के साथ में करनी चाहिए। नाभाजी महाराज धीरे धीरे कर रहे हैं, इसलिए कि नाभाजी महाराज के गुरुदेव बैठे हैं ध्यान में, विचार करते हैं कि अगर मेरे गुरुदेव को किसी प्रकार का कष्ट हो गया या ऐसे पंखे से हवा कर रहे हैं, हवा करते करते पंखा जाकर के लग गया तो समाधि में विघ्न आ जाएगा। ऐसी सावधानी से पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, तनिक भी असावधानी ना हो जाए, यही सब देखते हुए नाभाजी महाराज कर रहे होते हैं चढ़ियो भूत जहाज पे। अब इधर अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने ध्यान में क्या देखा, ठाकुर जी किरीट मुकुट धारण करा रहे, ऐसे कैसे देखो ऐसे धारण करा रहे, और जैसे ऐसे करा रहे थे तो ठाकुर जी का शीश ऐसे झुक गया। जब शीश ऐसे झुका तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने मानसिक रूप से ही उसको पहनाने के लिए, उन्हें मुकुट को धारण कराने के लिए उन्हें ऐसे करने लगे, और जब ऐसे हाथ से कर रहे थे तो दृश्य था समुद्र का। तभी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का स्मृति, उनका जो ध्यान था अपने शिष्य की तरफ चला गया, और शिष्य उस समय में एक जहाज लेकर के समुद्र में जा रहा था, और समुद्र बीच मझधार में जाने के बाद में ऐसे डुबकी लगाने लगा। कैसे मझधार में? तभी तो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि राम नाम की नैया लेकर, कृष्ण नाम की नैया लेकर, सदगुरु करे पुकार, बैठ मेरी नैया में और ले चलो सागर से पार। बैठो तो मझधार में नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो हमारे खवैया कोई और हो जाएंगे ना। और खवैया भी वो है कि जो यहाँ आते रहते हैं, ना मैं जीता ना मैं मरता, मैं उस परम तत्व की छाया और जीवों का उद्धार करने को बार बार धराधाम पर आए। गुरुदेव कहते हैं एक बार नहीं आते, जब तक जीव का उद्धार नहीं हो जाता जब तक गुरुदेव आते ही रहते हैं। ना मैं जीता ना मैं मरता, मैं उस परम तत्व की छाया। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने देखा कि यहाँ पर ये जहाज ऐसे डुबकी लगा रहा है, तो बचाने के लिए प्रियतन करा, और जब बचाने के लिए प्रियतन करते हैं तो ठाकुर जी की सेवा से ध्यान हट गया। नाभाजी महाराज बाहर बैठ करके देख रहे थे। नाभाजी महाराज ने देखा कि मेरे गुरुदेव का जो मानसिक ध्यान है वह शिष्य की तरफ चला गया है, तो उस पंखे से हवा करके, ध्यान दीजिए, पंखे से हवा कर रहे हैं गुरुदेव की, और यहीं से पंखे से हवा करी और उस जहाज को वहां से निकाल दिया। लोचन उघाड़ी के निकारी को ऐसे निकाल दिया। जहाज धीरे धीरे चल कर किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचने के बाद में नाभाजी महाराज ने अपने गुरुदेव से कहा, कहत समर्थ गयो होय। गुरुदेव जहाज निकल गया, अब आप ध्यान पूर्वक अपने ठाकुर जी की सेवा चित्त लगा करके कीजिए। संतों की कृपा देखिए, जिसके नेत्र नहीं है उसको नेत्र प्रकट करते। संतों की सेवा करी तो कृपा के माध्यम से ऐसे नेत्रहीन बालक को आज ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है कि अपने गुरुदेव की मानसी सेवा में जाकर के और जहाज को दूर करके उस समुद्र की लहरों से बाहर कर दिया। और कहते हैं कि कहत समर्थ गयो होय। गुरुदेव जहाज पार हो गया है, आप प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कीजिए। बोलिए नाभाजी महाराज की जय। पार कर दिया। गुरुदेव ने देखा कि जहाज पार हो गया और बाहर से आवाज आई है। इसको देखने के बाद में लोचन उघारी के निघारी, नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद में देखते हैं कि बोलियो कौन? अरे ये कौन बोला? किसने मेरी पूजा में प्रवेश किया? जब गुरुदेव ने यह पूछा कि कौन बोला, तो उत्तर देते हुए कहते कि वही जोन पालियो सीध दे दे के। गुरुदेव वही जिसको आपने अपना झूठन प्रसाद दे दे के पालन पोषण किया है। नाभाजी महाराज ने यह नहीं कहा कि मैं बोला, कहते कि जिसको आपने अपनी झूठन दे करके, शीत प्रसाद दे करके जिसकी परवरिश की है वह बोला है। शीत प्रसाद की महिमा प्रकट करा रहे। गुरुदेव ने परवरिश की है, शीत दे दे सुख, आपने मेरी परवरिश की है, वह बोला है।
अब गुरुदेव ने इस बात को देखा, देखने के बाद में विचार करते हैं कि यह जो मेरा शिष्य है कि इसने मेरी मानसी सेवा में प्रवेश किया, अचरज दयो नयो यहाँ चोज लोग प्रवेश किया। घोर आश्चर्य हुआ कि इसने मेरी मानसी सेवा में प्रवेश किया। मन सुख छायो जाने संतन करवाए, मन को शांति प्राप्त करी। किसी का शिष्य आगे बढ़ जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। और प्रभाव जाना कि यह संतों का प्रभाव है कि संतों की शरण में जाने से ही इसको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कि आज ये मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करने के बाद में और ऐसे मेरी पूजा के विघ्न को दूर कर सकता है। मन प्रसन्न हो, आज्ञा तब जाकर के गुरुदेव ने आज्ञा दी है। और आज्ञा देते हुए कहते हैं कि यह बड़ी तोपे साधु कृपा, तो उन्हीं को रूप गुण दियो भाव को नाभा कि तेरे ऊपर संतों की कृपा हुई है, तो तू ऐसा कर कि संतों के गुण गा, भक्तों के गुणगान कर, उनके यश का गुणगान कर। कि जब तू एक भवसागर में डूबते हुए, समुद्र में डूबते हुए एक जहाज को पंखे की बयार करके बाहर ले जाने में समर्थ है, तो कली काल के जीवों का उद्धार करने के लिए तो तू न जाने कितने जीवों का उद्धार करेगा। ये उन भक्तों का गुणगान कर कि जिनका गुणगान करने से और ये जीव सहज रूप से ही भगवान को प्राप्त हो जाए। बोलियो कर जो नाभाजी महाराज के हाथ जुड़े, पावत याको ने और छोड़ गाँव राम कृष्ण को, और ना पाओ भक्ति दाव को। नाभाजी महाराज कहते हैं कि पाओ गाँव राम कृष्ण को, कि गुरुदेव में राम जी के कृष्ण के गुण तो गा सकता हूं, ना पाऊं भक्ति दाव को, लेकिन मैं भक्तों के गुण नहीं गा सकता। अरे भगवत प्राप्ति तो एक पल में हो जाती है, अभी की भी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही हम भगवान को भजन करना आरंभ करते हैं तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन हम संत को प्राप्त करने चले, गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए चले, हम कितने प्रयत्न करने के बाद भी न प्रसन्न कर पाते हैं, न प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज ने कहा कि मैं भगवान का यश गुणगान कर सकता हूं, लेकिन संत भक्तों का गुणगान किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। अब संत होते कितने अटपटे चटपटे, ऐसी स्थिति। दो संत जा रहे थे, रमते राम विचरण करने वाले, वन में पहुंचे। वन में जाने के बाद में देखा कि हनुमान जी महाराज के साथ रहते। मंदिर को देखने के बाद में बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी का पूजन किया, अपना सब सामान रख दिया भैया। दोनों ने विचार किया कि यहीं पे आज श्राद्ध करते हैं। एक संत ने दूसरे से कहा तो ऐसे करो, लकड़ियां इत्यादि ले आओ, यहीं पे भोजन प्रसादी बनाएंगे और यहीं पाएंगे, रात्रि में ही ठाकुर जी के संग में रहेंगे, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे। दूसरे संत ने कहा ठीक है, चले गए। अब इधर पहले वाले संत बैठ करके देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज खुले में है, वन है, अगर वन में आग लग गई तो, पानी गिरने लगा तो, इन सब बातों का विचार किया। हनुमान जी महाराज खुले में तो कहीं से लकड़ियां एकत्रित की, झाड़ फूक एकत्रित किया और हनुमान जी महाराज के ऊपर एक ऐसे छुपर डाल दिया, प्रसन्न हो गए। अब हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे प्रसन्न हो गए। कुछ समय के बाद में दूसरे संत आए, आने के बाद में देखा जब हम यहाँ अभी गए थे तो हनुमान जी महाराज के ऊपर छप्पर नहीं था, और छप्पर नहीं था तो ये किसने डाल दिया? पहला संत कहता है महाराज हमने डाला। हनुमान जी महाराज खुले में थे, सर्दी आती है, पानी गिरता है, गर्मी आती है, तो रक्षा कौन करेगा? भगवान है, हमने बना करके लगा दिया। दूसरे वाले संत ने कहा कि रात्रि में या अन्य किसी समय में वन में ऐसे तेज हवा चलती है और वृक्ष जब आपस में घर्षण करते हैं अनल प्रकट चंद्रन से, और आग लगी तो हनुमान जी महाराज का छप्पर जल जाएगा, हनुमान जी महाराज जल नहीं जाएंगे? पहला संत लड़ने लगा, पानी से कैसे बचेगा, गर्मी से कैसे बचेंगे, सर्दी से कैसे बचेंगे? अब दोनों में ही विवाद हो गया, अपने अपने चिमटे निकाल लिए मारने के लिए। एक कहता है कि छप्पर नहीं रहना चाहिए और दूसरा कहता है कि छप्पर रहना चाहिए। दोनों में ऐसा विवाद हुआ और दोनों ही अपनी जगह सत्य, अपने अपने भाव। दोनों ही संतों के कोमल भाव को देखते हुए श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहते हैं कि संतों किस बात के ऊपर लड़ रहे हो? दोनों ने अपनी अपनी कथा और व्याख्या बता दी और साथ में संतों ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप ही फैसला करो हमारा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप लड़ना झगड़ना बंद करो, जब पानी गिरेगा, जब ताप आएगा,
जब सर्दी आएगी तो हम इस छप्पर के नीचे रहा करेंगे, और जिस दिन यहाँ पर अग्नि लग जाएगी, अग्नि जब यहाँ पर आएगी तो हम इस छप्पर से निकलकर बाहर आ जाएंगे, तो तुम बाहर एक चबूतरा और बनवा दो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि गाँव राम कृष्ण को ना पाऊं दाव को, भक्ति को नहीं गाया जा सकता। इतने विलक्षण होते हैं कि किसी भी प्रकार से भक्तों की चर्चा जब हम करते हैं तो नहीं हो पाता। विभिन्न विभिन्न भाव होते हैं सबके। भक्तों की चरित्र का गुणगान करना किसी भी प्रकार से और संभव नहीं होता है। तो नाभाजी महाराज ने अपने गुरुदेव को स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम जो है भक्तों के चरित्र को नहीं गा सकते। जब यह बात कही कि नहीं गा सकते, कहीं समझाए वही हृदय आए कहे सब। गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जिस भक्त का वही हृदय आए कहे सब। जिस भक्त का तुम हृदय से स्मरण करोगे वही भक्त तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, अपने मुख से पूरा का पूरा वृत्तांत कहेगा और तुम उसको लिखते चले जाना। गुरुदेव ने इस प्रकार की आज्ञा दी है, जितने दिखाए दे सागर में नाव को, कि जिसने तुम्हें सागर में नाव को दिखाया है वही तुम्हें भक्त दिखाएंगे, और वही भक्त आकर के अपने मुख से गुणगान करेंगे और तुम उसको लिखते चले जाना। तो इस प्रकार की भक्ति का ये सूत्र, ये माल तैयार हो जाएगा, जिसे हम सभी मिलकर के भक्तमाल के नाम से जानते हैं। अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है, और आज्ञा देने के बाद में नाभाजी महाराज ने भक्तों के चरित्र को लिखना आरंभ किया है। जिस चरित्र का भी स्मरण करते हैं वही चरित्र हृदय में प्रकट हो जाता है, और नाभाजी महाराज उसी को लिखते चले जाते हैं। इस प्रकार से श्री भक्तमाल की रचना होती है। बोलिए भक्तमाल की जय। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद बोल हरि 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 बोल। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मेरा मुरली मनोहर नंद नंद लाला। लाला। बोलिए मुरली मनोहर लाल की जय। नंद के लाला की जय। नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल की रचना की, और भक्तमाल की रचना करने के बाद में इसे ठाकुर जी को अर्पण किया। जब ठाकुर जी को अर्पण किया तो उर ललचा गया। ठाकुर जी हमारे ललचा गए, भक्त लटके हुए। भक्त क्यों लटके? क्योंकि यही भक्त हमारे भगवान का गुणगान करते हैं। भक्त है तो भगवान है। अगर भगवान का गुणगान करने वाला कोई नहीं होगा तो पूछने वाला कौन होगा? इसलिए भगवान कहते हैं कि संत मेरे हृदय हैं, मैं संतों का हृदय हूं।
लटका लेते हैं। तो नवाजी महाराज ने यहाँ पर भक्तों का चरित्र स्मरण किया है, लेकिन स्मरण करने से पूर्व में यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का भी स्मरण किया। हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, मुख्य विषय यहाँ पर भक्तमाल है, लेकिन एक भगवान का हम चर्चा करेंगे, श्री वामन भगवान। छोटे से भगवान, छोटे छोटे भगवान अच्छे लगते हैं। भगवान क्यों अवतार यहाँ पर लेते हैं, और जब भक्त कथा है, भक्तमाल की कथा है, तो भगवान का चर्चा क्यों की? पहले जी महाराज ने भक्तों का स्मरण करने से पूर्व में भगवान का स्मरण, भगवान के 24 अवतार में वामन भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे कि भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई, और जब देवताओं की विजय होती है तो सभी अपने सुख में धीरे धीरे भगवान को भूल गए। इधर सभी देवते एकत्रित होकर के अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए और जाकर के उनसे निवेदन करने लगे कि गुरुदेव हम बार बार देवताओं से पराजित हो जाते हैं, तो इसका कोई स्थायी उपाय बताइए। गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी देवताओं को पराजित नहीं कर पाए। अब तो एक ही मार्ग है, और वह मार्ग यह है कि किसी भी प्रकार से तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। अगर तुम्हें एक बार, बलि को कहते हैं, अगर एक बार उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो तुम्हें किसी भी प्रकार का संकट नहीं होगा, और तुम देवताओं को भी विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। पूजे विप्र तुलसी ब्राह्मण सदैव रूप से पूजनीय होता है। सोचिए विप्र वेद भी वेदना पड़ेगा, सोचने के लिए जाता है। उनका पूजन करो, उनको प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद लो। भृगुवंशी ब्राह्मण थे उस समय, सभी के जाकर के प्रणाम दंडवत करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने सोचा राम राम राम, इतना दुष्ट होकर के हमारे चरण पकड़ रहा है। बलि ने कहा महाराज डरने की आवश्यकता नहीं, आपको जो चाहिए सो मिलेगा, और आज के बाद में हम आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे कालांतर में सभी ब्राह्मण संतुष्ट होते चले गए, और यह भी दृढ़ विश्वास हो गया कि अब ये देते बलि हमें कुछ कहेगा नहीं। प्रसन्न होकर के वर देना शुरू कर दिया, अखंड राज्य सुखी रहो। तो मालूम वैसे प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ ज्यादा करने के ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होते चले गए। जैसे जैसे भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता चला गया, वैसे वैसे तप का बल बलि के भीतर बढ़ता चला गया, और यहाँ तक कृपा ब्राह्मण सभी मिलकर के कर देते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से अग्निदेव ने प्रकट होकर के रथ घोड़े दिए और अपना आशीर्वाद भी देते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने दिव्य संग किया, और कैलाश जी महाराज की दिव्य माला भी बलि को धारण कर कहा कि महाराज जाओ देवताओं के ऊपर आक्रमण करो। राजा बलि ने आक्रमण किया, स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित किया, सभी डर करके भाग जाते हैं, और इस प्रकार से राजा बलि का पूर्ण अधिपत्य स्वर्ग के ऊपर हो जाता है। देवताओं को छुपने के लिए जगह नहीं मिली। दैत्यों की माता है दीति, और देवताओं की माता अदिति। पिता एक ही कश्यप जी महाराज, कश्यप जी के अनेकों बच्चे। माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, पति कश्यप जी के पास जाकर के कहते कि मेरे पुत्र समस्त देखकर मारे मारे फिर रहे, श्रृंखलाओं में जाकर के छिप जाते हैं, तो कोई स्थायी उपाय बताए जिससे हमारे देवगणों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब जाकर के श्री कश्यप जी महाराज ने प्रयोग व्रत का मार्ग बताया। देवी प्रयोग व्रत, एक माह का व्रत, दुख पान करके रखना पड़ता है। माता अदिति ने व्रत का पालन किया, और व्रत का पालन करने के बाद में भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में बढ़ दिया कि मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पर आकर के अवतरण लूंगा। भगवान ने अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए स्वयं ही माता अदिति के यहाँ से बोनी के रूप में भाद्रपद शुक्ल में आकर के अभिजीत मुहूर्त में भगवान प्रकट होते हैं, और देखते देखते ही वह भगवान बोना रूप धारण करके बटुक भगवान करके सामने प्रकट हुए पूर्ण रूप में। धीरे धीरे आकर के बटुक भगवान, जैसे ही भगवान ने आकर के अवतार लिया, समस्त देवताओं ने आकर के दुदुभियां बजाई हैं। बड़े बड़े महर्षियों को बड़ा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सभी लोग मिलकर के वहां पर प्रजापति कश्यप के पास जाते हैं, और उनके कर्म जाति इत्यादि संस्कार वहां पर कराए जाते हैं। सभी देवगण आए, पुण्य संस्कार होने लगा। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। अब देखिए, इस अवतरण की चर्चा करने का तात्पर्य कि हमारे छोटे से भगवान कैसे सुंदर है और कैसे काम कर जाते हैं हमारे छोटे से भगवान। गायत्री
मंत्र की दीक्षा मिल जाती है। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कराया, कश्यप जी ने मेखला दे देते हैं, पृथ्वी ने कृष्ण चरण दिया, बन के देवता चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, माता देवी ने कोपिन दिया है और साथ में प्रिय वस्त्र भी डाल दिया, वस्त्र डाल दिया। आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया है, सप्तऋषि ने कुश और सरस्वती जी ने मिलकर के रुद्राक्ष की माला भगवान को समर्पित कर दी है। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन्न माता अन्नपूर्णा माता ने आकर के भिक्षा प्रदान कर दी। समस्त प्रकार के संस्कार हुए। संस्कार पूर्ण होने के बाद में तब जाकर के बृहस्पति जी ने कहा कि आपका जिस काम के लिए अवतरण हुआ है आप उस काम को पूर्ण करेगा। भगवान ने पूछा कि क्या करना है। जब यह कहा कि क्या करना है तो तब जाकर के कहते हैं कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, आप उस यज्ञ को जाकर के नष्ट करें। भगवान ने आज्ञा ली, अपने गुरुदेव को नमन किया और नमन करने के बाद में आप वहां से चल देते। अब इस यात्रा के प्रसंग में बड़ा ही मधुर प्रसंग आता। जब भगवान वहां से चलते हैं, 52 अंगुल के हैं, छोटे से भगवान है, वहां से चलते हैं, समस्त प्रकार के अपने वस्त्रों को धारण करें, संभाल नहीं पाते हैं और इस प्रकार से जाने लगे। जहां पर यज्ञ किया जा रहा है उसके बीच में एक नदी पड़ी। अब 52 भगवान छोटे से होकर के कभी छाते को संभालते हैं तो ऊपर का उत्तरीय वस्त्र खिसक जाता है, कमंडल को संभालने के लिए प्रयत्न करते हैं तो पोपी ढीली हो जाती है, कभी मेखला ढीली हो जाती है, अनेकों प्रकार के। अब एक पैर जाकर के नदी में रखा, अब छोटे से है, तेज बहाव है तो डर करके पुनः पैर को वापस रख लेते हैं। जिसके भय से काल भी डरता है वह जल से डरते हैं भगवान। तो कभी भीतर पैर रखते हैं, कभी बाहर रखते हैं, कभी भीतर रखते हैं, कभी बाहर, कभी इस उत्तरीय वस्त्र को संभालते हैं, कभी छाता को संभालते हैं, कभी मेखला को, कभी कृष्ण चरण को संभालते हैं और इस प्रकार से कौतुक करते हैं। नदी के दूसरी तरफ एक ब्राह्मण देव बैठ करके कोई अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण देव ने देखा कि कोई छोटा सा बटुक भगवान और इस नदी को पार करना चाहता है और जल के प्रभाव के कारण से बीच बीच में डर रहा है। तो धीरे धीरे चल कर वह ब्राह्मण देव वहां से आए और आकर के पूछने लगे कि बटुक भगवान कौन हो। बावन भगवान कहते हैं कि देखो हमें नदी के उस पार जाना है जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, हमें अपने लिए वहां से कुछ दान दक्षिणा लेकर के आने, पार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन पार हो नहीं पाता। ब्राह्मण देव ने कहा तो हम करा देंगे। विचार करते हैं कि बलि के यहाँ पर दान दक्षिणा लेने के लिए ब्राह्मण देव जा रहे हैं और इसका मुखमंडल का तेज देख करके लगता है कि बड़े ही तपस्वी हैं। तो देने वाला दाता है बलि और लेने वाले हैं ऐसे तपस्वी ब्राह्मण, तो खूब दान दक्षिणा मिलेगी। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि जो भी दान दक्षिणा मिलेगी उसमें से अगर आधा देने का आप दो बटुक भगवान हम आपको पार कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा कि ब्राह्मण देव हम आधा दे देंगे, तुम हमें इस नदी से पार कर दो। ब्राह्मण देव ने कहा तो बैठो हमारे कंधे के ऊपर। अब ठाकुर जी को कंधे पर बैठा लिया, दोनों चरण यहाँ पर लटका लिए। धीरे धीरे ब्राह्मण देव चल करके नदी के बीच में मुझे एक पुलिस अंकुश हो गई। बीच में जाने के बाद में चरणों पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसे देखा, अरे इसमें तो चरण चिन्ह बने हुए, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायता। संतों की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने चरणों में 48 चरण चिन्ह धारण किए हुए। उन चरण चिन्हों को देखने के बाद में ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हो गए। राम राम, ये तो साक्षात में भगवान के अवतार हैं, लगता है कोई लीला करने वाले हैं। बीच नदी में जाकर के खड़े हो गए। ब्राह्मण देव ने कहा कि प्रभु हमने आपको पहचान लिया, आप साक्षात में श्री हरि नारायण भगवान को लीला करने के लिए यहाँ पर अवतरण लिए, तो अब हम आपको बात में लेकर के जाएंगे। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव क्या कर रहे हो, छोटे से बालक हैं हम, कश्यप जी के पुत्र हैं, माता अदिति के पुत्र हैं, कोई भगवान नहीं है। ब्राह्मण देव ने कहा कि प्रभु हमने आपको पहचान लिया, आप हमें विचलित करने का प्रयत्न न करें। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें ब्राह्मण को भ्रम हुआ है कि हम कोई भगवान नहीं है। ब्राह्मण देव ने कहा कि सच आप अपने स्वरूप के हमें दर्शन करा दो, न तो हम नीचे को बैठ रहे हैं। ठाकुर जी को विवश कर दिया दर्शन देने के लिए।
तो ठाकुर जी ऐसे विवश हो जाते हैं कि विवश होने के बाद में अपने निज स्वरूप के दर्शन वही नदी के मध्य में उस ब्राह्मण देव को कराए। और जब दर्शन पाते हैं तो ब्राह्मण देव ने कहा कि आप मेरे कुल और मुझे इस भव सागर से उतारने का वचन दें। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु। ब्राह्मण देव अब तो पार करा दो। धीरे धीरे ब्राह्मण देव ठाकुर जी को लेकर के पार जाते हैं और पार जाने के बाद में ब्राह्मण देव नमन करके चल दिए। बामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव आधा देने का तय हुआ है, तो बलि के यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा वह अपने वचन के अनुसार हम आपको देंगे, इसलिए आप हमारे साथ रहो। अब कछुनाथ में चाकरी है। ब्राह्मण देव ने कहा कि तुमको आपके दर्शन करने के बाद में और क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए, आपने कृतार्थ किया, भवसागर से पार जाने का वचन दिया, फिर वो और क्या चाहिए? और ऐसा कहकर के चले गए। जो चतुर होते हैं ना, उनके सामने ठाकुर जी की चतुराई नहीं चलती है ना। भागवत जी सुनिए ना आपने, भगवान श्री कृष्ण माता की साटी के डर से भाग रहे, माखन चुराया, माखन चुराने के बाद में भयभीत है और माता साटी लेकर आए दिन की घटना। एक दिन चोरी करी, चोरी करने के बाद में माता यशोदा साटी लेकर के भागने लगी और भगवान श्री कृष्ण भी एक से छोड़े नंद भवन से बाहर निकले, नंदगांव में प्रवेश किया और एक कुमार के घर में जाकर के घुस। माता यशोदा पीछे से गाली दे रही, दाढ़ी पे रुको। भगवान काय को रुकने वाले, एक घड़ा रखा हुआ था बड़ा सा, उसमें जाकर के बैठ गए। माता यशोदा ने आकर के चारों तरफ ढूंढा और जब कहीं भी कन्हैया नजर नहीं आई तो वहां से लौटकर वापस चली गई। इधर उस कुमार ने देख लिया कि आज बालकृष्ण भगवान यहाँ आकर के चुके, वह भी लीला में समाहित हो गए, आनंद पूर्वक लीला को देखने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे तैसे करके प्रवेश तो कर गए, लेकिन उस गधे में से निकल नहीं पा रहा। करने के लिए किसी तरह से निकल जाए तो निकल नहीं पाता। धीरे से उठने के बाद में उसको कहा कि भाई जरा हमें निकाल दो यहाँ से। गृह स्वामी चल करके पास में आया और पास में आने के बाद में कन्हैया जी से कह दिया कि प्रभु सारा ब्रजमंडल जानता है, नंद बाबा के यहाँ पर लीला करने के लिए अवतार लिया, तो ला करके लाओ। अब साटी की मार ऐसे भयानक हो कि जिसके लग जाए तो वैसे ही, और वहां तुम्हारे कोमल से भगवान अति कोमल रंगीन जितनी भगवान के पास में कोई मार्ग नहीं था। भगवान ने उसे गृह स्वामी को वचन दिया कि हम तुम्हें भवसागर से पार जाने का वचन देते हैं कि जब तुम्हारे शरीर की आयु पूर्ण होगी तो तुम साक्षात में मेरे धाम को ही आओगे। व्यक्ति ने कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मेरी पत्नी, मेरी संतान, उनका क्या होगा? आप उनको भी भवसागर से पार उतारने का वचन दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, उनको भी उतार देंगे। अगर तुम इसी स्थिति में मुझे बाहर निकालोगे तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को हम पार करेंगे, पर तुम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, मैया आगे तो बहुत तुम्हारे। ऐसे हाथ जोड़ लिए व्यक्ति में, हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु आपके विषय में सुना है कि आप बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दयालु, कारण हेतु की कृपा करते हैं तो किसी का भी कल्याण कर देते हैं। तो ठाकुर जी एक बात और है, बस उसकी ओर पूर्ति करते हैं, और वह बात यह है कि आप जिस घड़े के भीतर विराजमान हैं कि महाराज इसको, इसकी जो मिट्टी है एक गधे की पीठ के ऊपर रख करके लेकर के आए थे, आज जिसके कारण से आप अपनी मैया की मार से बचे हैं और जिसमें छुप करके बैठे हैं, तो जो इस मिट्टी को यहाँ पर लेकर के आया था उस गधे को भी पार तारने का वचन दो, तो तभी हम आपको बाहर निकालेंगे। ठाकुर जी के पास में कोई भी विकल्प नहीं था। अंत में यही कहा कि जो तुम चाहते हो वही होगा, अब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और हमारे भक्त भगवान ने वचन देने के बाद में वहां से बाहर निकलते हैं। तो हमारे ठाकुर जी की लीला मात्र है। ठाकुर जी लीलाएं करके हम सबको आनंदित करने के लिए आज हम उनकी चर्चाओं की चर्चा करते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी ने ऐसी लीलाएं की, तृप्त हो जाते हैं और इन लीलाओं का श्रवण करते करते ही हम भवसागर से पार चले जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से भगवान की चर्चा करते हैं कि शिव अज सुख संकादिक नारद
जे पुनि ब्रह्म विचार विसारक। जितने बड़े बड़े रहमैन ऋषि मुनि हुए हैं, सभी की एक ही बंदी होती है, सभी एक ही बात को कहते हैं, और वह सब कहते हैं कि सबका मत बदलाए। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी महाराज सबका एक ही मत होता है, करिए राम पद पंकज ने कहा कि राम जी के श्री चरणों में अगर हम प्रेम करने लगते हैं तभी जाके श्रुति प्राण ग्रंथ श्रुति प्राण ग्रंथ सब एक ही बात ही कहते हैं, रघुपति भक्ति बिना सुख न आए। जब तक हम राम जी के श्री चरणों में प्रीति नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में न सुख होगा और ना ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से मंगल होगा। सकल मंगल मूल जग श्री रघुवर चरण सने। हमें प्रेम चाहिए, हमें सुख चाहिए। जासु नाम जपत जगमाहि सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदार्थ चाहिए इसी राम कपू का हमारे। अरे चारों पदार्थ मिल जाते हैं अगर हम श्री राम जी के चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को यापन करने का पूरी तरह करते हैं। करतल होई पैरों के नीचे चारों पर जिनके अर्थ धर्म काम मोक्ष। आज विवश होकर के वामन भगवान ने ब्राह्मण देव को वचन दिया, अपने निज स्वरूप के दर्शन दिए। ब्राह्मण देव तृप्त होकर के चले जाते हैं और भगवान नर्मदा नदी के तट पर तप कर रहे हैं। बलि भगवान पहुंचे वहां पर प्रभु विष्णु के आदेश के अनुसार समस्त ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और जैसे ही एक बाल भगवान वहां पर प्रवेश करते हैं, ऐसा तेजस्वी मुखमंडल देख करके राजा बलि अपने यज्ञ से खड़े हो धीरे धीरे चल करके भगवान पास में गए और जाने के बाद में वहां पर जब राजा बलि ने नमन करना आरंभ किया तो वामन भगवान ने भी राजा बलि के पूर्वजों का गुणगान करना आरंभ किया। प्रहलाद जी महाराज की प्रशंसा कर धन्य है आपके पूर्वज, आपने भगवान प्रकट हुए। विरोचन जी महाराज ने इंद्र को अपनी आयु प्रदान कर दी। महाराज ऐसे ऐसे गुणगान करने आरंभ किए और राजा बलि पहले ऐसे थे और ऐसा। बलि ने कहा लगता है कि ब्राह्मण देव कुछ याचना करने के लिए आए हो, निसंकोच कहो। देने वाला तुम्हारे सामने बलि है और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं दिया जा सकता, कुछ भी तुम मांगो। ठाकुर जी ने कहा पहले वचन दो, हम ब्राह्मण है ऐसे नहीं, वचन दो बाद में ऊपर के दो। और जब वचन देने की बात आती है, हमारे ठाकुर जी ने पूर्वजों का गुणगान किया। अब शुक्राचार्य जी महाराज खड़े हुए देख रहे थे, ये छोटा सा बालक है और बड़े बड़े गुणगान कर रहा है, तो देखे तो सही और जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो साक्षात विष्णु भगवान। संकल्प कराते कराते ही राजा बलि को रोक दिया। बलि कपटी विष्णु है, छल करके रूप धारण करके तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए यहां पर आया है, संकल्प नहीं कर देना। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने देने का वचन दिया और वचन देने के बाद में अगर कोई चीज नहीं दी जाती, सुकृत जाए तो पन परिहरि। अगर वचन देने के बाद में हम उसका निर्वाह नहीं करते तो हमारे समस्त प्रकार के सुकृत पुण्य जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गुरुदेव देने का मैंने वचन दिया। बारंबार समझाने के लिए क्रिएचन किया गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने। जब देखा कि राजा बलि नहीं माने तो श्राप दे दिया, अति शीघ्र ही तुम स्त्री से रहित हो जाओगे, राज्य से रहित हो जाओगे। रुष्ट होकर के किसी दूर जाकर के चले गए। राजा बलि ने संकल्प करता और संकल्प करते हुए विचार कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अति शीघ्र ही स्त्री से रहित हो जाऊंगा, तो अगर मैं इनको नहीं भी दूंगा तब भी मैं रहित ही हो जाऊंगा, नष्ट तो मेरा होगा। दूसरा कारण राजा बलि मन में विचार करते हुए निर्णय करते हैं कि मेरे सामने लेने वाले हैं भगवान विष्णु, जो हाथ फैला रहे हैं आज मेरे सामने। साक्षात में त्रिलोकी का स्वामी हाथ फैला करके मुझसे याचना कर रहा है, तो ऐसे भगवान को अगर मैं अपना सर्वस्व दे भी दूंगा तो इसमें मेरी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और तीसरा विचार करते हैं कि अगर मैंने देने से मना किया तो जैसे मेरे पूर्वजों को मारना आकर के ले लिया, नरसिंह भगवान ने आकर के लिया कितने विरोचन से, तो जैसे मेरे पूर्वजों से मार करके ले लिया, बलपूर्वक ले लिया, तो साक्षात में यदि ये भगवान है तो मेरे से वैसे भी बलपूर्वक ले लिया, तो मैं क्यों ना स्वयं। इन सब बातों को विचार करते करते ही राजा बलि ने संकल्प किया
संकल्प करने जाते हैं, तो भागवत का विषय विस्तार नहीं करेंगे। संकल्प करा लेते हैं और संकल्प कराने के बाद में भगवान ने संकल्प होते ही अपने वामन रूप को बढ़ाना आरंभ कर देते हैं। भगवान की इंद्रियों में और शरीर में चराचर प्राणियों के दर्शन होने लगे, समस्त ब्रह्मांड नजर आने लगा, इतना रूप धारण कर लेते हैं और सर्वात्मा परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड को एक ही बार में नापना आरंभ कर देते हैं। एक पग से पूरा ब्रह्मांड समस्त दिशाएं, दसों दिशाएं नाप ली और दूसरे पग से जाकर के स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए नहीं है, तो भगवान ने अपने विष्णुपाद में दूतों को आज्ञा दी और बांध दिया गया और कहते हैं कि आप अपने तीसरे वचन को पूर्ण करने के लिए हमें स्थान बताइए। यहाँ पर अवतारों में भगवान का स्पर्श करते हैं, विस्तार नहीं है, वो भागवत जी का बंदी बना के सिर झुका करके ऐसे पत्नी भी आगे रखी ना, भी वहां पर आकर के खड़ी हो जाती है। जब कोई भी नहीं होता तो तब जाकर के राजा बलि ने भगवान से पूछा कि देखो एक बात का अगर आप उत्तर दे देंगे तो मैं आपकी व्यवस्था कर, ये बताए कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। ठाकुर जी ने कहा कि धनी बड़ा होता है, धन तो आधीन होता है। राजा बलि ने कहा कि आपने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया 2 पग में, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं जो आपने मेरा हरण किया है मैं उससे बड़ा हूं, मेरे अधीन है, तो है तो 2 पग से ज्यादा में, मेरा जो मूल्य है वह 2 पग से ज्यादा है, फिर भी आप 1 पग में मुझे नहीं नापना। 2 पग से ज्यादा हुआ ना बोले। ठाकुर जी ने इस बात को मान करके अपना चरण रखना आरंभ करते हैं और पाताल में नीचे लेकर के राजा बलि को पहुंचा देते हैं। और जब बलि को नीचे पहुंचाते हैं तो भगवान ने बलि से कहा कि बलि तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई भी वर मांगो। जब वर देने के लिए कहा गया तो तब बलि ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो बस इतना आप करें कि नित्य प्रतिदिन इस पाताल लोक में जितने भी द्वार हैं उन द्वारों पर रह करके मैं आपके नित्य प्रतिदिन दर्शन करता हूं, आते हुए भी और जाते हुए भी। भगवान ने तथास्तु कहा और अपने उस निज स्वरूप के ही 52 रूप प्रकट किए और 52 द्वार पर जाकर ही विराजमान हो जाते हैं। राजा बलि वहां पर राज्य करने लगते हैं। इधर कुछ दिन तक भगवान लौट करके वापस नहीं गए तो माता महालक्ष्मी को चिंता होने लगी। ढूंढने के लिए प्रियतन किया और प्रियतन करने के बाद भी जब नहीं मिल पाते हैं तो एक दिन विचरण करते करते श्री नारद जी महाराज गए विष्णु लोक में और वहां चर्चा चली तो भगवान के विषय में चर्चा चलते हुए नारद जी ने कहा कि आजकल आपके भगवान पाताल लोक में राजा बलि ने बंदी बना करके द्वार पर द्वारपाल बनाया। ऐसा संतों के मुख से बन गया, शास्त्रों में तो कहीं नहीं है ऐसी व्याख्या। संत अपने मुख से कहते हैं कि माता महालक्ष्मी ने एक स्त्री का रूप धारण किया, पाताल लोक में पहुंची। पाताल लोक में पहुंचने के बाद में वहां पर राजा बलि के पास गई और बलि से जाकर के कहती हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूं और आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो तुम मुझसे राखी बंधवाओ। बंधन राजा बलि ने कहा कि हम देते हैं, हमें कुछ चीजें याद है कि हमारी कोई बहन नहीं है। माता महालक्ष्मी ने कहा बाल अवस्था में बिछड़ गए थे, हमें अभी भी पता चला है इसलिए हम तुमसे मिलने यहाँ आए और राखी तो बंधवा रही है, हम कोई तुमसे मांग तो रहे नहीं है। बलि ने कहा तो बांधो। माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी और राखी बांधने के बाद में माता महालक्ष्मी ने कहा कि राखी बंधने के बाद में भाई बहन को कुछ ना कुछ भेंट देता है, तो भेंट दो। राजा बलि ने कहा कि बहन तुम्हें जो चाहिए ले लो। माता महालक्ष्मी ने कहा कि ये तुम्हारा द्वारपाल है, इसको मुक्त करके हमें दे। तब जाकर के भगवान के बंधन माता महालक्ष्मी वहां से बुला करके लेकर के आती हैं और एक रूप में 52 भगवान वहां पर रह जाते हैं। 51 द्वार से समाप्त करा देते हैं उस बंधन को और इस प्रकार से भगवान अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर के अपने लोक को जाते हैं और 52 भगवान यहाँ बैठ करके पैरा देते हैं। अब जब भगवान 52 थक जाते हैं अथवा उदास हो जाते हैं तो तब श्री प्रहलाद जी महाराज को बुलाया जाता है और प्रहलाद जी महाराज द्वार के एक तरफ आकर के बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ भगवान वामन बैठ जाते हैं और तब जाकर के भगवत चर्चा होती है, जिसे हम सत्संग कहते हैं। और इस सत्संग के माध्यम से ही भगवान वामन और प्रहलाद जी महाराज नित्य प्रतिदिन ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। प्राचीन जो ग्राम वगैरह होते हैं गाँव, वहां पर आज भी ये परंपरा पूर्व काल में भी होती थी कि द्वार के बाहर में 2 तरफ से एक स्थान बनाया जाता है
तो वह जो स्थान बनता था वो एक बामन भगवान के लिए होता था और एक प्रहलाद जी महाराज के लिए होता था। और जिन द्वारों के पास में ये स्थान आज भी बना हुआ है उन घर में कभी विघ्न नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सत्संग ऐसे ही चलता रहता है। और सत्संग की ऐसी महिमा है कि तभी हुई सत्संग से भंगा जब बहुकाल करे सत्संग। जब हम सत्संग करने के लिए जाते हैं तो नाम की महिमा प्रकट होती है, नाम के विषय में पता चलता है। और नाम एक ऐसा है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम के पीछे नामी हमारे राम जी चल करके आते हैं और नाम का ही हम सब गुणगान करते हैं। गुरुदेव हमारे कान में नाम देते हैं भगवान का, और इस नाम के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिश्चित आवे परिय। जो भगवान राम जी के नाम का गुणगान करता है, उनका जाप करता है, हम इच्छा करें अथवा ना करें, ये मुक्ति महारानी पीछे पीछे चलकर ऐसे ही चली आती है। इसे नाम की अद्भुत महिमा है। और नाम आता है सत्संग से, और सत्संग में यहाँ पर धर्मराज जी महाराज और अजामिल जी महाराज का आज हम चरित्र स्मरण करेंगे कि नाम अगर हम किसी भी प्रकार से ले, यह कल्याण करने वाला होता है। हम प्रेम से ले, भाव से ले, भाव से ले, विवश होकर के ले, आलस्य में ले, किसी भी प्रकार से अगर हम नाम लेते हैं तो यह नाम सदैव मंगल करने वाला होता है। जिस प्रकार से हम नाम की महिमा को नहीं जानते और नाम लेने के बाद में इसका प्रभाव हमें बाद में प्रतीत होगा, उसी प्रकार से जैसे अमृत के प्रभाव को नहीं जानते, अनजान में विवश होकर के बिना किसी जान के अगर हम अमृत एक बूंद को भी ग्रहण कर लेते हैं तो हम अमर तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और इस नाम की प्रत्यक्ष महिमा को जानना है तो हमें सत्संग, अपने गुरुदेव संग अथवा कथा के माध्यम से श्रवण करना चाहिए। हनुमान जी महाराज राम जी के पास चरणों में जाकर के बैठ गए। राम जी ने पूछा कि हनुमान जी कहां से आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। राम जी ने कहा तो ऐसे करो, कभी कभी कथा सुन लिया, सत्संग सुन लिया करो। हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु आपके चरणों में दीनदास बनकर के बैठे में अब क्या कथा सुनने के लिए जाता है? राम जी ने कहा कि कभी बहुत सारे प्रेमों का अंत होता है जब कथा सुनते हैं, सत्संग जरूर जाना चाहिए, बिना सत्संग के कल्याण नहीं होता है। एक संकल्प, एक घड़ी आगे घड़ी आदि से दुनिया तुलसी संगत साथ हरि होती है। एक क्षण के लिए भी महाराज अगर सत्संग मिल जाए, इसकी इतनी महिमा है कि इस नरक में पड़ा हुआ जीव अधोगति के लिए जाने वाला पापात्मा भी पुनः आत्मा बनकर के ठाकुर जी के धाम का अधिकारी बन जाएगा। ऐसा हम अजामिल के प्रसंग से पढ़ करेंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा राम जी हम कहीं सत्संग में नहीं जाने वाले, तो आप हमें विवश मत करिए। राम जी ने कहा कि हम तुमसे कहते हैं और सत्संग सुनते आए। अब चले गए सत्संग सुनने के लिए, आकर के बैठ गए ऐसे बीच में। हनुमान जी महाराज कैसे आ जाते हैं ना कथा सुनने, जहाँ कथा होती है वहां पर आ जाते हैं, आकर के बैठ गए। अब व्यास जी महाराज कथा सुना रहे थे। अब कथा का प्रसंग था लंका दहन। व्यास जी महाराज ने बताना आरंभ किया कि हनुमान जी महाराज ने राम जी की आज्ञा पाकर के लंका में प्रवेश करने के लिए प्रस्थान किया, और जब देखा कि 100 योजन का समुद्र है ना, तो पार कैसे करें? सीता मैया का पता भी लगाना है। हनुमान जी महाराज ने समुद्र के इस पार एक पैर रखा, चरण रखा, और 100 योजन की दूरी पर जाकर के दूसरा पैर रख दिया। व्यास जी महाराज बताते ऐसे खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में ऐसे खूब मारना, लंका जल गई। कैसे जलाई? समुद्र के एक तरफ एक पैर रखा, 100 योजन पार करके दूसरा पैर रखा, बीच में खड़े होकर के लंका को दहन करने फूंक मार करके ऐसे बैठ करके सुनते थे कथा। चले राम राम राम। आज करके व्यास भी कैसी कैसी कथा सुनाते हैं। लंका हमने जलाई, समुद्र हमने पार किया, उड़ करके पार किया है, जाकर के विभीषण जी महाराज से रामायण सौभाग्य पूछा हमने पता है? कितने प्रियतम करके हमारी पूछ लपेट करके तब आग लगाई, और यह बता रहे कि एक पैर इधर रखा, एक इधर रखा, फूंक मारना, झूठ बोलते। इतना दुख हुआ गांधी महाराज को। देखो आजकल तो कथाएं भी कैसी हो गई। बड़े दुखी होकर के राम जी के चरणों में जाकर के बैठे। राम जी ने कहा क्या हुआ हनुमान जी? हनुमान जी कहते महाराज कथा सुन करके आए। तो कथा में जाने के बाद तो सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आप तो हनुमान जी महाराज ऐसे लुटपिट के आए, ऐसे उदास होकर के बैठ गए, तो कारण क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो ये वाली कथा सुनाई थी महाराज। अब आपको तो पता है ना कि लंका हमने कैसे कैसे जलाई थी। नाथ ने कछू मोरी की बताई है, सबका तो प्रताप हो जाएगा। आपको पूरा वृत्तांत बताया था ना आगे, कैसे कैसे जला करके आए थे।
अब ऐसे बता रहे हैं तो महाराज जैसे झूठी झूठी कथा सुनने के बाद में आप कहते हो कि सत्संग से लाभ हो जाता है, तो कैसे लाभ होगा? राम जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज व्यथित है, फिर कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसे देख रहे थे, ऐसे करके अंगूठी निकल करके नीचे गिर गई और जैसे कि तो अंगूठी लुढ़क करके आगे गई। राम जी ने कहा हनुमान जी हमारी अंगूठी पकड़ा देना। हनुमान जी महाराज अंगूठी पकड़ने के लिए चले तो वह अंगूठी आगे चलने लगी, हनुमान जी महाराज पीछे पीछे चल रहे। कल्प भेद है चरित्र सुनाए, नाना आदि मुनि संग करे ने संशय संशय नहीं करना चाहिए। दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते सुमेरु गिरी की श्रृंखलाओं में पहुंच गए। अंगूठी चलते चलते भीतर गई और बाहर पैरा था, वहीं पर हनुमान जी महाराज को रोक दिया। आप यही रुकिए, कौन है? द्वारपाल ने पूछा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम राम जी का हनुमान जी ने, तो यही रुकिए, हम अपने स्वामी से पूछ कर आएंगे, तब आप भीतर प्रवेश करेंगे। सेवक भीतर गया, जाने के बाद में आज्ञा ली, आज्ञा लेने के बाद में हनुमान जी से कहा महाराज आप। हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में देखा कि वहां पर एक सरोवर बना हुआ है और उस सरोवर में असंख्य मुद्रिकाएं वहां पर पड़ी हुई है, जिसमें ला रही है। और उस तरफ दूसरी तरफ एक वानर वृद्धावस्था में ऐसे करके हनुमान जी महाराज ने जाकर के पूछा कि आप कौन है? हमारे स्वामी श्री राम जी की अंगूठी यहाँ पर आई है, उसे लेने के लिए आई। तो जो भीतर लेते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि हम हनुमान जी महाराज। अब तो घोर आश्चर्य हुआ, हम हनुमान जी महाराज और ये कह रहे हैं कि हम हनुमान जी महाराज, तो कैसे काम चलेगा? हतप्रस्त होकर के खड़े हुए सामने हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। समुद्र के इस पार एक पैर रखकर और दूसरा पैर उस पार रखकर जो लंका जलाई गई थी ना, वो हनुमान जी का। और ये जो लंका जलाई है ना, ये वो हनुमान जी आप कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। एक एक कल्प में हमारे ठाकुर जी का अवतरण होता है, और जब अवतरण होता है तो लीलाएं भी हमारे ठाकुर जी किसी प्रकार से करते हैं, तो संशय नहीं करना चाहिए। तब हमारा प्रकाट्य हुआ था, तब हमने लंका जलाई थी। इस युग में, इस कल्प में तुम्हारा प्रकाट्य हुआ है, तो तुमने अपनी भांति से कल्प भेद चरित्र सुनाए, नाना आत्म मुनि संगाए। ये तो विभिन्न प्रकार से राम के चरित्र गाए जाते हैं, तो संशय नहीं करना चाहिए। तो तब जाकर के हनुमान जी महाराज संतुष्ट हुए, अंगूठी ली, लेकर फिर राम जी को जाकर के दिया, राम जी के चरणों में नमन किया, प्रभु आपकी लीला तो बस आप ही जानते हैं। जो आप करते हैं वही सत्य होता है, और किसी भी जीव के भ्रम को दूर करने के लिए जाना तो तुम्हें तभी जानेगा जब एक जीव। हनुमान जी महाराज नहीं जान पाए राम जी की लीला, और आज राम जी ने कृपा करके हनुमान जी महाराज को जानाने का प्रयत्न किया, तो कल्प भेद के अनुसार जो हमारे राम जी लीलाएं करते हैं उसका भी निवारण कर दिया। तभी तो कहते हैं तभी हुई सब संशय जब करे।